हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फार्माकोलॉजी से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप एग्ज़ाम की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बीटा ब्लॉकर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बीटा ब्लॉकर? यहाँ बात हो रही है बीटा ब्लॉकर की। तो ऑप्शन देखते हैं, निफेटिपिन, एटेनोलॉल, इनालाप्रिल और लोशार्टन। यहाँ बात हो रही है, आप सबको पता ही होगा कि जिसके पीछे लोल वर्ड आता है वो हमेशा क्या होता है, बीटा ब्लॉकर होता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक इज। एनाफाइलेटिक शॉक में हम कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस इसमें पूछ रहे हैं, तो कौन सा होगा? डाइफेनहाइड्रामिन, एफिनेफ्रिन, हाइड्रोकॉर्टिकोशन और साल्बुटामोल। तो इधर एनाफाइलेटिक शॉक में हम ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है, तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? ओरल, रेक्टल, टॉपिकल और रेफ्रेक्शनल। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है और ये आई थिंक जो कोई भी डी फार्म की तैयारी नहीं करके जो डी फार्म फर्स्ट ईयर में है वो भी ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ओरल, रेक्टल और टॉपिकल तो हमारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ही, बट रेफ्रेक्शनल हमारा कोई भी ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का रूट नहीं रहता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग is the time required to half life of a drug is the time required to double the drug concentration, eliminate the drug completely, eliminate 50% of drug from body or reach maximum concentration। तो इधर पता चल रहा है कि हाफ लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं और ड्रग इज द टाइम रिक्वायर्ड टू, तो आंसर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट 50% ऑफ ड्रग फ्रॉम दी बॉडी। देन आंसर हो जाएगा हमारा सी। The next question, fifth number, morphine. Morphine is classified as, morphine is a stimulant, analgesic, anesthetic और एंटीबायोटिक। तो कौन सा होगा आंसर इसमें? तो सामने ही दिख रहा है आंसर बी हो जाएगा। जो मॉर्फिन है वो एज ए एनाल्जेसिक हम यूज करते हैं। The antidote for organophosphate poisoning is a very important question. पॉइजनिंग जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इम्पोर्टेंट ही होते हैं, और एक मैं जरूर ऐसा वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सारी पॉइजनिंग के हम एंटीडोट पढ़ेंगे। तो इसमें जो पूछा है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का जो एंटीडोट है वो कौन सा होगा? नालक्सोन, फ्लूमाजेनिल, एट्रोपिन और एसिटाइल सिस्टीन। तो इसमें पूछा है ऑर्गेनोफॉस्फेट का, तो आंसर हो जाएगा हमारा एट्रोपिन। एट्रोपिन इसका क्या हो जाएगा आंसर? एट्रोपिन हमेशा एंटीडोट दिया जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लूप डायूरेटिक? लूप डायूरेटिक का पूछा गया है इसमें, तो उसमें ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन, स्पेरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड, क्लोरथायाजाइड और एमिलोराइड। तो इसमें हो जाएगा जो फ्यूरोसेमाइड है ये हो जाएगा हमारा लूप डायूरेटिक। थर्ड, द 8th नंबर क्वेश्चन इज ड्रग यूज फॉर मोशन सिकनेस। जो मोशन सिकनेस होता है उसमें हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं? रेनिटिडिन, ऑन्डेनसेट्रॉन, डाइफेनहाइड्रामिन और मेटोक्लोप्रामाइड। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये इसमें हो जाएगा ऑन्डेनसेट्रॉन। जो मोशन सिकनेस में हम लेते हैं ऑन्डेनसेट्रॉन। आंसर विल बी सॉरी नॉट ऑन्डेनसेट्रॉन, मोशन सिकनेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम जाएंगे डाइफेनहाइड्रामिन के साथ। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, the question is 9th one, which of the following cause gingival hyperplasia? Phenytoin, ibuprofen, diazepam और एस्प्रिन। जो यहाँ पूछा है जिंजीवाल हाइपरप्लेसिया, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा आंसर ए, फेनिटोइन।
और द जो क्वेश्चन है 10th नंबर, हम हाफ वीडियो तक आ गए हैं। इसमें हमारे टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो थोड़ा बहुत तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हिपेरिन एक्ट्स बाय inhibit thrombin, inhibiting platelet aggregation और increase clot formation and enhancing vitamin K। जो हिपेरिन होता है वो क्या करता है, जो थ्रोम्बिन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, जो हमारे क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसको डिक्रीज करता है, उसको इनहिबिट करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, इनहिबिट थ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग मीन्स एनासिड। इसमें से कौन सा एनासिड ड्रग है? फर्स्ट द ऑप्शन इज प्रेडनिसोलोन, सेकेंड ऑप्शन इज द एस्पिरिन, हाइड्रोकॉर्टिकोसन और बेटामेथासोन। बट आंसर हो जाएगा, इसमें एनासिड पूछा है तो हम जाएंगे आंसर बी के साथ, एस्पिरिन। थर्ड द 12th नंबर क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टिकस। जो यहाँ पूछा है ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टिकस में, तो देखते हैं ऑप्शन, कार्बामाजेपिन, डायजेपाम, फेनिटोइन और वाइल्प्रोइक एसिड। जो स्टेटस एपिलेप्टिक्स जो है उसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है तो आंसर हो जाएगा हमारा डायजेपाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 13 नंबर क्वेश्चन, द ड्रग यूज इन बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में कौन सा ड्रग यूज करते हैं? लिथियम, फ्लोक्सेटिन और इमिप्रामिन और डायजेपाम। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसमें हम ड्रग लेते हैं लिथियम। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसमें कौन सा है? रेनिटिडिन, ओमेप्राजोल, सुक्रालफेट और डोमपेरिडोन। तो हम जाएंगे ओमेप्राजोल के साथ। तो ओमेप्राजोल होता है वो एक क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, पीपीआई है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हिपेटोटॉक्सिक। कौन सी ड्रग हिपेटोटॉक्सिक है? पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और एमोक्सिसिलिन। तो हिपेटोटॉक्सिक पूछा है तो जो पैरासीटामोल है वो हमेशा हिपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल। आंसर विल बी ए। 16, द एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल पॉइजनिंग। और ज़्यादा पैरासीटामोल लेने से अगर पॉइजनिंग हो जाता है तो उसका एंटीडोट कौन सा होगा? नैलोक्सोन, एन-एसिटिलसिस्टीन और एट्रोपिन। तो इसमें में डी देखने का जरूरत ही नहीं है। जब पैरासीटामोल की पॉइजनिंग होती है तो आपको डायरेक्ट आंसर जाना है बी के साथ, एन-एसिटाइलसिस्टीन। आंसर रहेगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक कोज टीथ डिसकलरेशन इन चिल्ड्रन। यहाँ पूछ रहे हैं जो ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक हैं जो लेने से बच्चों में क्या हो जाएगी? टीथ का डिसकलरेशन हो जाता है। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिडाजोल और इरिथ्रोमाइसिन। जो टेट्रासाइक्लिन होती हैं, जो टेट्रासाइक्लिन ज़्यादा लेने से क्या होता है? बच्चों में जो टीथ होते हैं उनका डिसकलरेशन होने लग जाता है। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, द an example of an tubercular drug is rifampicin, metronidazole, erythromycin and ciprofloxacin। तो तुम पहले में ही पता चल रहा है जो हमारा रिफाम्पिसिन है जो हमारे फर्स्ट ड्रग है, फर्स्ट ड्रग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। ठीक है, तो हम आंसर हो जाएगा ए। 19, वारफेरिन एक्ट्स बाय। जो वारफेरिन है उसका क्या रोल है? एक्टिवेटिंग विटामिन के, इनहिबिटिंग विटामिन के, इनहिबिटिंग प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और इनहैंसिंग फाइब्रिनिज्म। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो विटामिन इनहिबिट करता है विटामिन के से जो भी रोल होता है उसका इफेक्ट कर देता है, इनहिबिट कर देता है। और अगर जो विटामिन के की जो पॉइजनिंग हो जाती है तो वारफेरिन भी दिया जाता है। नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। यहाँ पूछा है हमें मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सी है? एमोक्सिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन। जो इरिथ्रोमाइसिन दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या होता है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें
बी हो जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैंने इतना मेहनत किया तो थोड़ा लाइक तो कर ही सकते हो तुम लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।